आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दो प्लेन मिरर को अगर इस तरीके से ऐसे रख दिया जाए किसी एंगल पर ना, तो वो बीच में रखे किसी ऑब्जेक्ट का, बीच में अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनाएगा। यानी कि जब कभी भी सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि सामने भी मिरर लगा रहता है, पीछे भी मिरर लगा रहता है, और उसमें जब अपना चेहरा देखते हैं तो ढेर सारा इमेज नज़र आता है उसमें ना। जैसे हम अगर अपना चेहरा देखें तो देखते तो क्या कि ढेर सारा इमेज, उसके पीछे इमेज, उसके पीछे 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 ढेर सारा इमेज नज़र आता है। उन सब का क्या कारण है उसी पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखा जाए जरा सा, जैसे कि अगर ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये कोई एक दूसरा प्लेन मिरर है। ये क्या है? कोई एक दूसरा प्लेन मिरर है। दो प्लेन मिरर को इस तरीके से ऐसे करके सटा करके हम लोग क्या कर दिए, ऐसे करके रख दिए। घर में चाहो तो जा करके अपना घर पे क्या प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इस चीज़ को देख सकते हो। एक प्लेन मिरर ऐसे और दूसरा प्लेन मिरर को ऐसे करके ला करके यहाँ पे क्या करना है, ऐसे करके रख देना है। अब बीच में किसी को बोलना कि ऐसे ऐसे दोनों, या फिर इस तरीके से पकड़ के अब बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखना। तो देखना इसका भी इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज इसमें भी बनेगा ना, और फिर इसका इमेज जो इसके अंदर में बना है ना, उस इमेज का भी फिर से इमेज ये बनाएगा क्या, और इसमें जो इमेज बना है उसका इमेज भी ये बनाएगा ना। तो घर में प्रैक्टिस करके देखना है, एक प्लेन मिरर ऐसे, एक प्लेन मिरर ऐसे करके रख के, और उसके बाद बीच में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख करके, ठीक है। एक प्लेन मिरर हो सकता है घर में इस तरीके से लगा हुआ होगा, तो दूसरा क्या करना है, एक प्लेन मिरर को कहीं से उठा करके ला करके ऐसे करके रखना है। तो एक प्लेन मिरर ये हो गया, दूसरा प्लेन मिरर ये हो गया, और दोनों के बीच का एंगल भी हो गया ये क्या है, दोनों के बीच का एंगल भी हो गया। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रखना है तो इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज इसमें भी बनेगा, इस तरीके से ढेर सारा इमेज फॉर्म होगा। अच्छा ठीक है, वही हमको बात करना है कि कितना एंगल कितना इमेज जो है फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर इस दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल है मेरा, मान लिया जाए कितना, थीटा। दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो बस छोटा सा चीज़ है ऐसी, डायरेक्ट हम लोग को याद रखना है कि ठीक है, दो प्लेन मिरर है और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में यहाँ पर का मतलब एकदम बीच में नहीं, दो कंडीशन है। हम लोग यहाँ पर मान लो कहीं पर भी ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट को रख दिए ना, कहीं पर भी क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख दिए। ये एकदम बिल्कुल ऑड तरीके से रखे हैं, बस हाँ ऐसे ही रख दिए, बीच में कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है, ऐसे रख दिए। अब इसका इमेज इसके अंदर बनेगा, और उस जो इमेज होगा उस इमेज का भी ये इमेज बनाएगा, और साथ ही साथ इसका भी इमेज बनाएगा। तो इस तरीके से ढेर सारा इमेज बनेगा। लेकिन कितना इमेज बनेगा वो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इमेजेस होगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो होगा 360 डिग्री बाय क्या, थीटा। डिग्री में लेना है हम लोग को, 360 और डिवाइडेड बाय क्या, थीटा, ठीक है। इतना ही क्या होगा, इमेज बनेगा। 360 को एंगल से डिवाइड करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, इमेज बनेगा, बस। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, इतना तो बनेगा, बहुत आसान हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ खास है। क्या खास है, ध्यान रखना है कि हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को तो कहीं पर भी रख दिए हैं, एकदम बीच में तो नहीं रखे हैं ना, कहीं पर भी रख दिए है ना, यहाँ चाहे 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 यहाँ, कहीं पर भी रख दिए। तब हमको क्या करना है ना कि 360 बाई थीटा जो रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट को हम लोगों को एक ऑड नंबर में ही रखना है। इस रिजल्ट को हम लोग को एक ऑड नंबर में रखना है। ऑड नंबर यानी एक विषम संख्या में। जैसे अगर मान लिया जाए ये 360 बाई थीटा करते हैं, और 360 बाई थीटा हम एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर इस एंगल का वैल्यू है मेरा 30 डिग्री, अगर इस एंगल का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, 360 बाय क्या, थीटा यानी कि 30। 0 0 1 कटा, और ये क्या है, 12 3 36, ये कितना आया, 12। तो ये इसको हम लोग आंसर नहीं बोल सकते हैं, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। हमको क्या करना होगा ना कि 360 बाई थीटा जितना आएगा ना, वो
अगर ये 360/θ करते हैं और अगर ये एक ऑड नंबर आ जाता, यानी कि एक विषम संख्या आता, तब तो मेरा आंसर हो जाता। लेकिन अगर 360/θ किए और करने के बाद एक मेरा अगर इवन नंबर आ जाता है, एक सम संख्या आ जाता है, तब हमको क्या करना पड़ेगा ना, उसमें से अपने मन से एक घटाना पड़ेगा। उसमें से क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। यानी कि अब जो है इमेज जो बनेगा वो यहां पर कितना बनेगा, 11 बनेगा। कितना बनेगा, 11। ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। अच्छा हाँ, अगर उसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए और एक बात करते हैं। ये जो एंगल है दो प्लेन मिरर के बीच, ये एंगल अगर मेरा 24 डिग्री का होता, ये एंगल मेरा अगर कितना होता, 24 डिग्री का होता, तब फिर ये 24 डिग्री का एंगल होता, तब कितना इमेज बनता, 360 डिवाइडेड बाय क्या करते हम लोग 24, तो 360 डिवाइडेड बाय 24 करते तो ये आ जाता मेरा कितना, पहले देखेंगे चेक करके। ये अगर मेरा 360 को 24 से डिवाइड करने के बाद अगर ये मेरा एक ऑड नंबर आ जाता है तब तो ठीक है आंसर, लेकिन अगर ये इवन नंबर आता है तब तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। इवन नंबर मतलब सम संख्या। तो 360 को 24 से अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा मेरा, ये कट करके 12 दूना 24 और ये 12 तिया 36, ये 0 30/2 यानी कि कितना 15 आ जाएगा। ये आएगा कितना मेरा 15। 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए, अरे जब दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना रखे हम लोग, थीटा का मान 24 डिग्री रखे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, कितना इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर बनेगा 360 बटे क्या 24। तो 360 को जब 24 से भाग देते हैं तो ये मेरा क्या आ जाता है 15। अच्छा 15 क्या है, एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ध्यान रखना है, हमको क्या कर देना है, सिंपल एक मूल मंत्र है कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर थीटा एंगल है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इसका इमेज इसमें, फिर उसका इसमें करते करते कितना ठो इमेज बनेगा, टोटल इमेज बनेगा 360 डिवाइडेड बाय क्या, एंगल। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या, एंगल। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बस उतना ही मेरा क्या होगा, इमेज बनेगा। लेकिन ये जो 360/θ है ये होना क्या चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। अगर ऑड नंबर नहीं आता है, इवन नंबर आ जाता है, सम संख्या आ जाता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक उसमें से घटा करके जबरदस्ती ऑड पुराना होगा। ठीक है, तब ये चीज का हम लोग को एकदम डेप्थ में नहीं जाना है कि ऐसा क्यों, कैसे, क्या क्या। बस सिर्फ ये एक छोटा सा ट्रिक है, बस इसको ध्यान में रखना है, और कोई खास ऐसा कोई यूज नहीं है इसका। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन रहता है छोटा मोटा छिटफुट, तो वहां पर डील कर सकते हैं हम लोग। टोटल 360 बाय क्या करना है, थीटा, इतना ही इमेज फॉर्म होगा। अगर 360/θ मेरा क्या है, एक इवन नंबर आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक घटा के उसको ऑड बनाना होगा। और अगर ऑड नंबर ही आता है तब तो खैर वही रिजल्ट हो गया मेरा, सही सही ना। इवन आएगा तो हमको एक घटाना पड़ेगा, अगर ऑड आ जाता है तब तो खैर वही ना। ये हो गया मेरा क्या, केस 1। केस 1 कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट को रखे हैं ना, ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ये तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिए हैं। केस 1 एनीवेयर ना, केस 1 जो है मेरा वो ध्यान रखना है, एनीवेयर वाला केस है। जब भी एनीवेयर हो यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पर भी अगर हो, ठीक है, कहीं पर भी अगर हो ना, नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन, अच्छा कहीं पर भी हो जाना चाहिए लेकिन बीच में नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी, कहीं पर भी। ठीक है, तब क्या करना है, हमको जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, ऑड पुराना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये ऑड तरीके से रखा हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ा, 360/θ तो बनेगा नंबर ऑफ इमेजेस, लेकिन अगर ये इवन आ जाता है तो हमको एक घटा करके ऑड उसको जबरदस्ती पुरा देना है। लेकिन एक इसी के बाद आता है मेरा केस 2। केस 2 में कहा क्या होगा, इन बिटवीन, हम लोग को एकदम बीच में रखना है। इस बार दो प्लेन मिरर के बिल्कुल बीच में, इस तरीके से एक प्लेन मिरर है, दूसरे तरीके
ये भी एक प्लेन मिरर है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो अभी भी मान लिया जाए क्या है, जैसे थीटा है। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कहाँ रखते हैं, बीच में ना। अगर हमको बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिल्कुल एकदम बीच में कहने का तो इधर ऊपर इधर नीचे हो सकता है, लेकिन एकदम बीच में, तब भी नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो उतना ही होगा 360 बाय क्या, थीटा, 360 बाय थीटा। लेकिन यहां पर ना 360 बाय थीटा जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट अगर मेरा एक इवन आता है तब ठीक है। इस वाले केस में हमको ऑड रखना है, क्योंकि ये ऑड तरीके से रखा हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना, ऑड पुड़ा देना है किसी तरीके से। 360 बाय थीटा कर दिया, ऑड आ गया तब तो ठीक है। अगर ऑड नहीं आया तो एक घटा के ऑड बना देंगे। और अगर हम लोग क्या करते हैं, एकदम बीच में रखते हैं, एकदम बीच में, तब हमको 360 बाय थीटा को क्या करना है, इवन पुड़ा देना है। इवन यानी सम संख्या पुड़ा देना है, ठीक है। क्योंकि इवन तरीके से, अच्छे तरीके से बीच में, तो क्या करना है हमको, इवन पुड़ा देना है। 360 बाय थीटा किए, अगर ये मेरा एक इवन नंबर है तब तो खैर आंसर सही हो गया। लेकिन अगर ये मेरा क्या है, एक ऑड नंबर आता है, तो फिर से एक घटा करके हमको इवन पुड़ाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब बीच में रखा रहे तो हमको इवन पुड़ा देना है, इधर क्या कर देना है, इवन पुड़ा देना है। और जब एनीवेयर कहीं पर हो ना, बीच में नहीं हो, कहीं पर भी हो, तो हमको क्या करना है, ऑड पुड़ा देना है। जब कहीं पर भी हो, ऐसे तैसे कहीं पर भी हो, तो हमको क्या करना है, ऑड पुड़ा देना है। और जब भी कहीं एकदम बीच में हो तो हमको क्या करना है, इवन पुड़ा देना है। लेकिन होगा कितना, 360 बाय थीटा, 360 बाय थीटा। तो एक तरफ ये केस, एक तरफ ये केस ना, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 360 बाय क्या, मान लिया जाए एंगल है मेरा, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री था ना, तो यहाँ पर जैसे मान लिया जाए एंगल ले लिया हम लोग भी 30 डिग्री, तो ये 360 बाय 30 ये कितना आया, 12। तो ये 12 आया, तो अब हम इसको आंसर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, इस वाले केस में क्यों नहीं छोड़े थे, इस वाले केस में इसलिए नहीं छोड़े थे क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा एकदम बीच में नहीं था, बल्कि जहां तहां था, कहीं और था। तो कहीं और था जब, तब हमको क्या करना पड़ा, उसको जबरदस्ती ऑड पुड़ाना है। तो ऑड तरीके से रखा हुआ तो हमको क्या करना, ऑड पुड़ाना है। ऑड पुड़ाना है तो हमको क्या करेंगे, 360 बाय थीटा करके, अगर ऑड नहीं आता है तो हमको एक घटा के जबरदस्ती इसको ऑड पुड़ाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो बीच में है एकदम, तो हमको यहाँ पर क्या, इवन ही पुड़ाना होता है। अच्छी बात है, अगर क्या ये यहाँ पर है तब तो क्या 360 बाय थीटा कर दिए, इवन नंबर आया तब तो खैर ठीक है, आंसर हो गया। अच्छा, और नहीं आता, अगर ऑड नंबर आता तो फिर एक घटाना पड़ता है। जैसे उसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 360 बाय क्या करना है, मान लो यहाँ पर 24 डिग्री है ना, 24 डिग्री लेते हैं, 24 डिग्री। तो इसको डिवाइड किए तो ये मेरा कितना आ गया, 360 डिवाइडेड बाय 24, 360 बाय क्या 24 करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 15। तो नहीं, काम नहीं चलेगा इस वाले केस में, क्योंकि बीच में रखा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जबरदस्ती ऑड पुड़ाना होगा। इसलिए एक हमको इसमें घटा देना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 14। इतना इमेज बनेगा, ये ध्यान रखना। अगर ऑड तरीके से कहीं भी रखा हुआ है तो हमको 360 बाय थीटा करके, उसके बाद उसको 360 बाय थीटा करके उसको ऑड पुड़ाने पे ध्यान देना है। और अगर एकदम बीच में रखा हुआ है तो हमको 360 बाय थीटा करके इवन पुड़ाने पर ध्यान रखना है। तब संख्या इवन आएगा। और अगर क्या कहते हैं, जहां मन तहां रख दिया गया है, तब जो रिजल्ट आएगा वो मेरा कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस का रिजल्ट ऑड आएगा। और इसमें अगर एकदम बीच में रखा हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ इमेजेस का जो संख्या होगा वो कितना होगा, इवन होगा। इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक। अच्छा, अब हम लोग जो सलून में जब जाते हैं तो देखते हैं कि पीछे एक मिरर है, आगे भी मेरे सामने एक मिरर है, और देखते हैं बहुत इमेज बनता है, बिल्कुल इनफाइनाइट इमेज बन जाता है। उसमें क्या होता है कि दो प्लेन मिरर एकदम बिल्कुल पैरेलल होता है। तो दो प्लेन मिरर जब पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। दो प्लेन मिरर पैरेलल है अगर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तब कितना इमेज बनेगा, चाहे तुम ऑड लो या इवन, यानी कि बीच में रखो चाहे जिधर मन तिधर रखो, तब जो इमेज बनेगा ना उस कंडीशन में, वो मेरा कितना एंगल हो जाएगा, 360 बाय 0 करो। कितना करना पड़ेगा हम लोगों को, 360 बाय क्या करना पड़ेगा, 0। ये सलून वाला केस का बात कर रहे हैं ना, ऐसे। तो 360 बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय क्या, 0, ये मेरा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट।
तो देखते हो क्या कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इमेजेस बन रहा है। इनफाइनाइट में तुम 1 घटाओ 5 जोड़ दो 10, क्या फर्क पड़ता है? ऑड हो इवन हो इनफाइनाइट हो है अगर, तो ऑड हो इवन हो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेन ध्यान यही रखना है कि अगर 2 प्लेन मिरर ऐसे पैरेलल रहेगा तब तो इनफाइनाइट इमेज बन जाएगा। हाँ, देखते होगे सैलून में, या फिर घर में जाके करना, एक ऐसे करके रख लेना और पीछे इमेज है ही ना, मिरर रखना, ड्रेसिंग टेबल वगैरह या कहीं पे मिरर है, एक सामने में एक और दूसरा मिरर ऐसे करके सामने में रखना और देखना, फिर तो क्या नजर आएगा, इसमें भी ढेर सारा इमेज और इधर भी ढेर सारा इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा किस तरीके से डील करना है। ठीक है, हम एक आध एग्जाम्पल 2 दे देते हैं और उसको बनाना है, बना करके उसका आंसर को कमेंट में बताना है। तो सबसे पहले इसको हेडिंग देना है, उसके बाद ये इस तरीके से कंप्लीट करना है और इसको यहाँ तक यहाँ पे लिख लेना है ना। क्या हालते यहाँ पर हम लोग चाहे तो नोट डाउन एक चीज कर सकते थे कि इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इन ऑड नंबर ना, कि इन दिस केस comma number of images will be in odd number। ठीक, और ये वाले केस में, ये दूसरे वाले केस में क्या लिखेंगे कि इन दिस केस नंबर ऑफ images will be in even number ना। ऑड विषम संख्या में इधर होगा और उधर क्या इवन यानी कि सम संख्या में होगा नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, जो भी बनेगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आएगा। सबसे पहले फटाफट से हेडिंग देना है, उसके बाद ये केस 1 को करके इसको फिगर बना करके ये यहाँ तक लिख करके यहाँ तक करके उसके बाद इस वाले चीज को यहाँ पे लिख लेना है। तो ये एक तरफ से इस तरह हो गया। उसके बाद हेडिंग देना है केस 2, उसके जस्ट नीचे इतना सब इतना करके उसके बाद नीचे में फिर हेडिंग देना है क्या, केस 2, और क्या आते ये इवन, ये इन बिटवीन यानी कि बीच में रख दिए हैं, तो ये इवन तो बनेगा यहाँ पर। अच्छा, इवन बनेगा। अच्छा, उसके बाद ये फोटो बना करके नंबर ऑफ इमेजेस ये यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद ये वाला चीज को लिख लेना है। ये तो वैसे ही बता दिए कि अगर 2 प्लेन मिरर रहेगा तो कितना इमेज फॉर्म होगा। 2 प्लेन मिरर अगर है उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेंगे तो इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन हो गया। अब हम फटाफट से इसको मिटाते हैं और एक आध 2 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो बस इसको भी इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, एक बात और ये वाला है, इसको बना करके इसका भी सबका आंसर कमेंट में बताना है, इसका भी आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, ये एनीवेयर वाला कंडीशन है, तब कितना होगा, इसमें तो ऑड हमको पुराना पड़ेगा ना। ये क्या है, एकदम बीच में रखा हुआ, तब इसमें तो हमको इवन पुराना पड़ेगा। है ठीक है, तो ध्यान रखना। अब एक बात और ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन में लिखा रहे क्या कि एक ऑब्जेक्ट को 2 प्लेन मिरर के बीच में रख दिया गया है, एंगल इतना बन रहा है, तो बताइए कितना इमेज फॉर्म होगा। अगर वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि बीच में रखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि बीच में ही रखा हुआ है, अगर ये नहीं बोला गया है, तब हमको ये समझना है जब बीच में रखा रहेगा ना, ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर के जब एकदम बीच में रखा रहेगा ना, दोनों प्लेन मिरर से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पर होगा, ऐसे करके अब एकदम बीच में यहाँ पे होगा तो बोलेगा इक्वी डिस्टेंट पर है, या फिर इन बिटवीन दी बोथ प्लेन मिरर्स, ऐसे करके। जब तक बिटवीन या इक्वी डिस्टेंट इस सब वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी कि एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं बोलेगा, तब तक हमको ये वाले केस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, खाली अगर ये बोल दे सवाल में कि हाँ कहीं रखा हुआ है 2 प्लेन मिरर के बीच में, कहीं भी नहीं ऐसे बोल दे 2 प्लेन मिरर के बीच में रखा हुआ, बस ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं बीच में का मतलब एकदम सेंटर पे नहीं, ध्यान रखना है एकदम। इन बिटवीन का मतलब क्या कहते हैं, इन बिटवीन का मतलब एट इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, डिस्टेंट। इन बिटवीन का मतलब एकदम बीच में, क्योंकि बीच वाला तो ये भी हुआ ना, 2 प्लेन मिरर के बीच में का बात करें अगर तो यहाँ भी है तब भी तो बीच में है, लेकिन ना इक्वी डिस्टेंट वर्ड अगर इस यूज करे तो वो ज़्यादा सटीक डिफाइन करेगा कि एकदम दोनों से क्या है, एक समान दूरी पर है, एकदम बीच में। ठीक है,
तो जब तक इक्विडिस्टेंट नहीं बोले या फिर ऐसा नहीं एकदम पूरा क्वेश्चन में डिफाइन ना कर दे कि हाँ भैया एकदम ये बीचे में है, इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, जब तक ये डिफाइन नहीं कर दे तब तक इधर वाले पे काम नहीं करना है इवेंट बुढ़ाने पे, ठीक है, जब तक एकदम पूरा क्लेरिफाई नहीं करे, ठीक। अगर सिर्फ सिंपली बोलेगा क्वेश्चन में कि हाँ बीच में कहीं बीच में रखा हुआ है, बस ऐसा ऐसा ऐसा, तो बीच में रखा हुआ है का मतलब, बीच का मतलब एकदम इक्विडिस्टेंट जब तक नहीं बोलेगा तब तक इस पे नहीं ध्यान देना है, हमको यही वाले पे काम करना, ठीक है, हमको इसी वाले पे काम करना, ये ज़्यादा फेमस है, इसी पर ही हमको मेन काम करना। जब एकदम बोल देगा कि इक्विडिस्टेंट है, दोनों से एकदम एक समान दूरी पे, तब ही जा करके जब पूरा क्वेश्चन से क्लियर होगा ना, तभी जा करके हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस सबको बनाओगे, बना करके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये सब होमवर्क हो गया, ठीक। जाते जाते एक छोटा सा बात और समझ लेना है कि अगर 3 प्लेन मिरर को इस तरीके से रख दिया जाए ना, इस तरीके से रख दिया जाए, ये इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, म्यूचुअली तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक प्लेन मिरर ये वाला हो गया, एक वो हो गया, एक ये हो गया, 3 प्लेन मिरर है, इस तरीके से अगर रखा रहे और बीच में यहाँ पर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर एकदम बीच में, यहाँ बीच में कोई भी खाली जगह जो है यहाँ पर बीच में कहीं पर भी, तो उस कंडीशन में 7 इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये इसका इमेज उसमें बनेगा, उसका इसमें इसमें उसमें कर करके टोटल जो होगा वो 7 इमेज फॉर्म होगा। ये इस बात को, छोटा सा चीज़ को ध्यान में रखना। इस तरीके से एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ऐसे ऐसे और क्या ऐसे करके, और बीच में यहाँ पर अगर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो टोटल 7 इमेज फॉर्म होगा। इसको ध्यान रखना, बस छोटा सा चीज़ नोट कर लेना है जाते जाते कि 7 इमेज विल बी फॉर्म्ड, 7 इमेज बनेगा फॉर सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स। 3 अगर प्लेन मिरर्स हो, ऐसे ऐसे और क्या ऐसे करके, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका टोटल 7 इमेज बनेगा। इसको सिर्फ ऐसे ही छोटा सा चीज़ है, एक्स्ट्रा था कहीं तो सोचे बता देते हैं, बस इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे क्या उतना पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा चीज़ है, बस कहीं था तुम सोचे इस नॉलेज को भी सबके साथ शेयर करना चाहिए, बस।